हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मासेस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। हमने पिछले टॉपिक में स्टडी किया था कि हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर मोलर मास सॉल्यूट का निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये पाया गया कि जो मोलर मास फाइंड आउट किया गया बाय यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो एबनॉर्मल पाया गया, ठीक नहीं था। ठीक है, जो एक्चुअल मोलर मास था उससे डिफरेंट पाया गया। तो ऐसा क्या हो गया, क्यों वो मोलर मास एबनॉर्मल हो गया? इसके लिए सॉल्यूशन को दो कंडीशंस सेटिस्फाई करनी पड़ती है। पहली कंडीशन है द सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। जिस सॉल्यूशन से हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर रहे हैं और अल्टीमेटली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करेंगे, तो वो जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट होना चाहिए। अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो गया तो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं उनकी आपस में इंटरेक्शन शुरू हो जाएगी और सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट के साथ भी इंटरेक्शन शुरू कर देगा। अल्टीमेटली उस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के साथ साथ नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे भी डिपेंड करना शुरू कर देती है। और जब नेचर ऑफ पार्टिकल पे प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं रह जाएगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ वही है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट होना चाहिए, तभी मोलर मास एग्जैक्ट निकलेगा। दूसरी कंडीशन है सॉल्यूट मस्ट नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट। जिस सॉल्यूट को हम डिसॉल्व कर रहे हैं वो ना तो एसोसिएट होना चाहिए ना ही डिसोसिएट होना चाहिए। मतलब ना तो दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में जुड़ने चाहिए, ना ही जो सॉल्यूट का मॉलिक्यूल है वो टूटना चाहिए। ठीक है, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो एक्सप्रेशन निकाले गए हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के लिए निकाले गए हैं। अगर हम ऐसा कोई सॉल्यूट डालते हैं जो एसिड है, बेस है या साल्ट है, तो वो डिसोसिएट हो जाएगा, या कोई ऐसा सॉल्यूट डालते हैं जो एसोसिएट हो जाए तो अल्टीमेटली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी और फिर मोलर मास जो निकलेगा वो भी डिफरेंट होगा। तो एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे हम आते हैं। एसोसिएशन में क्या है, जैसे हमने दिखाया गया है कि n मॉलिक्यूल्स ऑफ A दे एसोसिएट एंड दे फॉर्म AN, एक बिगर मॉलिक्यूल बना दिया। अब एक्चुअल में हमने n मॉलिक्यूल्स ऐड किए थे या n मोल्स ऐड किए थे, तो हमें एसोसिएशन के बाद जो नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे वो एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स से कम मिलेंगे। जब एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स से हमें कम मिलेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। सॉल्यूट के पार्टिकल कम हो गए एसोसिएशन के बाद तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज कर जाएगी। आपको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास एक दूसरे के इनवर्स में प्रेजेंट होता है। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हो गई तो मोलर मास इंक्रीज कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने लिया इथेनोइक एसिड, बेंजीन में डिसॉल्व किया, तो इथेनोइक एसिड के दो मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट होकर इन्होंने एक डाइमर बना दिया, एक डाइमर मॉलिक्यूल बना दिया जो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेस पे जब इथेनोइक एसिड का मोलर मास निकाला गया तो ये आया 120 ग्राम पर मोल, जबकि एक्चुअल मोलर मास कितना होता है इथेनोइक एसिड का 60 ग्राम पर मोल। तो जो मोलर मास आया वो डबल आया। ठीक है, एसोसिएशन के बाद क्यों डबल आया? क्योंकि दो मॉलिक्यूल यहाँ पे एसोसिएट हो रहे हैं, इसलिए ये डबल आ गया। तो बोलने का मतलब ये है कि जो एक्चुअल मोलर मास था उससे एसोसिएशन के बाद मोलर मास इंक्रीज होके हमें मिला, एबनॉर्मल मिला। दूसरा है हमारे पास डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। डिसोसिएशन में का मतलब है कि जब हम एसिड, बेस या साल्ट ऐड कर रहे हैं तो जो सॉल्यूट है वो टूट जाएगा और दो या दो से ज़्यादा आयंस बना देगा। तो जब मॉलिक्यूल्स टूट गया तो नंबर ऑफ उसमें सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज कर जाएंगे सॉल्यूशन में। जब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज कर गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज कर जाएगी, 2 टाइम्स 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास के इनवर्स में होती है, तो इसका मतलब है जो मोलर मास है वो डिक्रीज कर जाएगा, जो एक्चुअल था उससे डिक्रीज कर जाएगा। इसके लिए हमने एग्जांपल लिया
KCl का। KCl को हमने डिसॉल्व किया, 1 मोल यहाँ पे डिसॉल्व किया तो हमें 1 मोल K+ आयन मिले और 1 मोल ही क्या मिले, Cl- आयन। तो अल्टीमेटली हमने 1 मोल सॉल्यूट ऐड किया था, लेकिन हमें डिसोसिएशन के बाद 2 मोल सॉल्यूट के आयन्स मिल गए। तो अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो इस पे डिपेंड करेगी। इसका मतलब है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज कर गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज कर जाएगी और मोलर मास डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो मोलर मास हमें मिलता है वो है 37.25 ग्राम पर मोल। इतना मोलर मास हमें मिलता है, जबकि एक्चुअल मोलर मास जो है KCl का वो होता है 74.5 ग्राम पर मोल। तो हमें मोलर मास कैसा मिला, डिसोसिएशन के बाद कम मिला, डिक्रीज्ड कंडीशन में मिला। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वांट ऑफ फैक्टर। 1886 में नीदरलैंड के साइंटिस्ट जैकब्स हेनरिकस वांट ऑफ ने एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन को एक्सप्रेस करने के लिए एक फैक्टर दिया जिसको आई से डिनोट किया गया। आई की डेफिनेशन, वांट ऑफ फैक्टर की डेफिनेशन क्या दी गई, इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास टू द ऑब्जर्व्ड या एबनॉर्मल मोलर मास। और दूसरी डेफिनेशन है इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करती है, तो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जगह सॉलिड पार्टिकल लिखें तो तीसरी डेफिनेशन हो जाएगी आई इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल टू द नॉर्मल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। अगर एसोसिएशन होता है तो आई की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी, और नो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, ना तो एसोसिएशन है हुआ है ना ही डिसोसिएशन है, तो उसके लिए आई की वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होगी। और जब हम आई की वैल्यू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इंट्रोड्यूस कर देंगे तो हमारे पास नया एक्सप्रेशन आ जाएगा सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए एक्सप्रेशन है डेल्टा P अपॉन P नॉट इक्वल टू आई एक्स सॉल्यूट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए डेल्टा T इक्वल टू आई KB M। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए डेल्टा TF इक्वल टू आई KF M। और ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए पाई इज इक्वल टू आई CRT। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, थैंक यू।